बिल्कुल नहीं बोल सकता, उसी जाके ड्रामे बंद करा दे। नहीं, जो ड्रामे चल रहे हैं वो तो मैं नहीं होने देने। स्टेज को रिवाइव करना है बिल्कुल, और अच्छे लोगों के साथ इन ए ट्रू स्पिरिट जो स्टेज होना चाहिए जिसको ये सब बच्चियां देख सकें, मैं देख सकूं अपने बच्चों के साथ बैठ के, क्योंकि मैंने पूरा बचपन स्टेज देखा है। मैंने सुहेल अहमद का स्टेज देखा है, मैंने मानुल्लाह का स्टेज देखा है, और मुझे याद है कि वीकेंड के ऊपर मैं शेखुपुरा में थी, तो हमारा ये होता है कि हम लाहौर जाएंगे, डैडी हमने लेके जाएंगे और हमने पहले ड्रामा देखना है, फिर हमने भट्टी से हमने कढ़ाई खानी है। तो ये फेस्टिविटी होती थी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी। लेकिन अब जो जुल्म है स्टेज के नाम पे जो कुछ हो रहा है, मुझे तकलीफ आप लोगों से भी है कि आपके बीच में जो ये ऐसी काली भेड़ें हैं जो अपने आप को फनकार कहती हैं, लेकिन फनकारों के मुंह पे कालक थोप रही हैं, आपको उनका बायकॉट करना चाहिए। क्लिप मुझे 2 दिन पहले मिला है, तुम बिलीव नहीं करोगे वासे कि मैं चंद सेकंड से ज्यादा वो क्लिप देख नहीं सकी, और वो इतना वाहियात क्लिप है कि मैं अपने एक ना मुझे डीसी को भेजना है या सेक्रेटरी को भेजना है, मैं एज ए वुमन मैं वो क्लिप आगे भी नहीं भेज सकती, वो इतना वाहियात, और इससे वाहियात क्लिप नहीं हो सकता। हमारी एक मीटिंग भी हुई, मुझे उसमें कहा गया कि जी वो ऑडियंस नहीं आएगी। मैंने कहा जो ऑडियंस ये देखने आना चाहती है ना वो ना आए, बेशक ना आए। एग्जैक्टली। ये हमें इन बच्चों को जो आम पब्लिक है उसको तफरीह देनी है, मुझे तबाश बीनों को तफरीह नहीं देनी। ये हमने सब ने एग्री किया है, सब ने फिर जाके मशवरा भी दिया कि ऐसे बेहतर होना चाहिए। जैसे ठाकुर साहब हैं, विकी भाई है, जितने भी लोग गए थे, ठाकुर साहब तो हमारा एक वो कर रहे हैं, हमने बाकायदा उनसे क्लासेस शुरू कराई हैं। देखिए जो स्टैंड अप कॉमेडी है ना, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो हो रही है, और हमारे पास बहुत कम लोग हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस, तो हमें वो डेवलप करने की ज़रूरत है। हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है, उनको एक प्लेटफॉर्म देना है। जब देखिए अच्छे पढ़े लिखे घरों के बच्चे बच्चियों को भी पता चलेगा ना कि ये फील्ड भी शरीफ और आम लोगों के लिए है, तो लोग उसमें एंटर करेंगे। जब आपने इसको स्पेसिफिक एक क्लास के लिए कर दिया है, फिर जाहिर है फिर क्यों आएंगे, और नहीं आना चाहिए। अगर आज के ज़माने में मेरी बच्ची या बच्चा कहे कि जी मुझे थिएटर करना है, मैं कभी ना करने दूँ इन हालात के अंदर, और यही बाकी माँ बाप भी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल, और आपको एक तमीज़ का जाविया खींचना पड़ता है और आपको उसके अंदर रहना पड़ता है, वरना ये जो बात एक आम तौर पे आजकल बहुत एक प्रोपोगेट की जाती है कि जी वो फ्री स्पीच और फ्री वो, तो ये नहीं होता। आपको हमेशा एक दायरे के अंदर रह के हमारी सोसाइटी के मुताबिक करना पड़ता है, और उस दायरे का आप तयन करने के लिए ऑफकोर्स एक पहले डिबेट करें, मगर तयन होना बहुत ज़रूरी है, वरना तो आप कल को ये कहेंगे कि भाई वो हेरोइन बेचने वाले को क्यों पकड़ते हैं, वो आपकी अपनी फ्री विल है, अपनी मर्जी से ले रहा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने बोला इसका सैड आउटकम ये कि जो अच्छी एजुकेटेड फैमिलीज के लोग हैं ना, उनका टैलेंट फिर घर पे ही रह जाता है। बिल्कुल, क्योंकि फैमिलीज नहीं आपको इजाजत देंगी, कौन देंगे? मैं आपको देखिए, मैं थिएटर कर रहा हूँ, अब जो आपके आने से जो बेहतर हुआ, मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जैसे तमासील में ड्रामा लगा हुआ है, आप आके देखें, अगर एक भी कोई जूम एनी बात या कोई ऐसा गाना हो तो आप थिएटर भी बंद कर सकते हैं। बहुत अच्छा हो गया। नहीं, मैंने वो जो जिस क्लिप का कह रही हूँ ना, मैंने उसको मैं भिजवा तो नहीं सकी वो क्लिप, बट मैंने उसको जनरली डीसी को, चूंकि उसके पास पावर है बंद करने की, उसकी मैंने अपने सेक्स साहब को कहा, मैंने कहा कि अगर इस थिएटर को होता पता क्या है, आप बंद कर देंगे, 2-4 दिन बाद अंडर द टेबल सेटलमेंट होगी, और उसके बाद थिएटर भी वही है, वो खातून भी वही है, वो सब कुछ वहाँ है। तो मैंने कहा अगर ये खातून दोबारा मुझे स्टेज पे नजर आई और अगर ये थिएटर दोबारा खुला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये थिएटर अब किसी बात से खुलेगा। ये कोई तरीका है? आप क्या कर रहे हैं? आप तबाही कर रहे हैं सोसाइटी की। लेकिन उसमें आपको लगता है कि ऑल्टरनेटिव भी कोई देना चाहिए, जैसे कि जो आर्टिस्ट हैं अगर उनको बंद कर दिया जाए तो वो कुछ ना कुछ और तो करेंगे। हम बंद नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं आर्टिस्ट वो आर्ट प्रेजेंट करे जो आर्ट है। अब ये घटिया हरकतें और ये गंदे गाने ये आर्ट नहीं है, वो अपने आप अपनी तस्वीर करें, हम खोल देंगे, लेकिन गंद मचाने की इजाजत। क्राफ्ट और सोच लेना आपके पास, आप जाके वो देख सकती हो। मैं खातून होते हुए अभी शायद मेरे फोन में मैंने डिलीट कर दिया है, आप भी वो नहीं देख सकती। मैं कह रही हूँ ना, मैंने चंद सेकंड से ज्यादा मैं वो क्लिप नहीं देख सकी, और यकीन मानो एकदम था ना, मुझे ऐसा लगा जैसे दुनिया घूम गई है कि ये भी हो रहा है। बाजी नहीं, अमेरिका की साजिश है, और क्या रह गया? आपने जो देखा वो सच नहीं है, ऐसी अमेरिका की साजिश। ये तुमने क्या बात की है? मैं आपको पहली दफा मिली हूँ और आप जितना खुल के बोल रही हैं और कितना क्लियर बोल रही है, ये पर्सनैलिटी आपकी हमेशा से थी या यू थिंक कि दिस इज अ बच्ची नहीं है, इसको बता दें। शुक्र हो ठीक हो गया, नाल मुक्का भी मार दें देने। इनको पढ़ी नहीं है, बस ये बात है। इनकी स्टेटमेंट्स तो मुझे पता है और देखा भी है। बेटे मैं हमेशा से ऐसी हूँ। लेकिन आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इसी तरह थी या फिर ऐसी थी? हमेशा से ऐसी हूँ। एक तो मैं फेक नहीं कर सकती, जो मैं हूँ मैं वो ही हूँ। ये जरूर है कि अब मिनिस्टर बनने के बाद थोड़ा सा सेंटेंस को बहुत सोच समझ के डेवलप करना पड़ता है, बिकॉज मेरा स्टेटमेंट अब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो मुझे थोड़ा वो, बट अदरवाइज मुझे कोई कहे कि मैं कुछ और बन जाऊं जो मैं हूं नहीं, वो मैं मेरे से हो नहीं सकता। शुरू से ऐसे ही चल रही है वो, चाहे हुकूमत में हो या वासे को बड़ा अच्छा पता है, सालों से पता है।
आपने अभी कहीं बयान दिया कि छोटे मियाँ साहब ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपने ये कह ही दिया। देखिए ना, जो हमारे एटमी प्रोग्राम के ऊपर, जो हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारे पे सैंक्शंस लगाने की बात करे और हमें कहें कि वो नहीं होना चाहिए, तो इसको कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। हम एक सॉवरेन कंट्री हैं और हमें अपने एटॉमिक प्रोग्राम की हिफाजत करनी आती है और किसी की डिक्टेशन हम नहीं लेंगे। मगर अज़मा जी, ये तो बड़ा मसला पड़ जाता है जब हम कोई गुलाम है। ओए हो, ये लाइन पहले भी कहीं सुनी हुई है। या अल्लाह, या अल्लाह। वेलकम बैक जी रबानिया। ईशा, आप कंटेंट क्रिएशन करती हैं, आजकल तो ब्लू टिक का काफी सीन चल रहा है, तो आपको लगता है कि उससे कोई क्रेडिबिलिटी बढ़ती है या नहीं बढ़ती? नहीं, आई डोंट थिंक सो। जब से उसकी वो सब्सक्रिप्शन और वो शुरू होगी है तो आई डोंट थिंक उसकी अब इतनी कोई ज़रूरत या क्रेडिबिलिटी है। प्लस आई थिंक कि आपको कंटेंट मैटर करता है कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो और वो कितना ऑडियंस तक पहुंच रहा है, यू नो, उसमें आपका मैसेज है, वो मैटर करता है। आई थिंक ब्लू टिक मैटर। मेरा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है, जो कंटेंट हम इस वक्त दिखा रहे हैं उसको कंटेंट कहते हैं? मतलब आपने फैमिली के नाम के ऊपर मतलब क्या क्या चवले मारी जा रही हैं यूट्यूब के ऊपर, और मैं जब उसके मिलियंस में व्यूज देखती हूँ मेरा सिर घूम जाता है किसी। और मैंने एक वो देखा, एक वो लड़का जो है वो जबरदस्ती, वो उसकी नई नई शादी हुई है, वो लड़की मुंह पे हाथ रख रही है, उसकी बीवी, वो कह रहा नहीं नहीं हाथ हटाओ, मैंने व्लॉग कर रहा हूँ मैं। एक जो है उसकी वो भाई का जनाजा है, वो जनाजे के ऊपर व्लॉग बना रहा है। इसको कंटेंट कहते हैं? इज इट ए कंटेंट? गाली देना, किसी की तज़हीक करना, दिस इज अ कंटेंट। और यही हम सिखा रहे हैं तमाम यंगस्टर्स को, वो यही सीख रहे हैं, इनका कसूर नहीं है, जो दिखाया जा रहा है वो सीख रहे हैं। अब उनको पता चल रहा है कि किसी की तज़हीक करके, गाली दे के आप सुपरस्टार बन सकते हैं, तो वो भी ट्राई कर रहे हैं। आई थिंक कि सुपरस्टार भी डेफिनेशन डिपेंड करती है। कई लोग अब वो कहते हैं अक्सर कि जी ये बहुत चल रहा है, ये एक आम फहम, एक फैक्ट होता है कि जी बहुत चल रहा है, देखे वो कितने फॉलोअर्स हैं, उनके कितने पैसे कमा रहे हैं। बात नहीं आती पैसे तो फिर आप और भी बहुत से काम करके कमा सकते हैं, आप वो नहीं करते ना, क्योंकि आपकी सर्टेन ट्रेनिंग आपको कह रही होती है। पैसे कमाने पे कतई इतराज नहीं, कंटेंट कम से कम रीजनेबल तो रखे। मेकअप कर दिया है बीवी का, वो मुझे कोई गंजा हो गया है, उसके लिए टब में बैठ गए हैं हम पानी, What is this nonsense? नहीं, लेकिन ऑडियंस जो देखना चाहती है वो ये देखना चाहते हैं। ऑडियंस I'm sorry, फिर उसके बाद मेरे तरफ से तो फातिहा ही पढ़ ले फिर। मिलियंस व्यूज जिस चीज के ऊपर हैं वो ऑडियंस ने देखे हैं तो है ना। अपनी यूथ को, अपने लोगों को हमने कंटेंट ऐसा मतलब उनके अंदर पेनिट्रेट कर दिया है कि वो अब उसके साथ उनको पता नहीं किस बात पे सेटिस्फेक्शन मिलती है, किस बात पे वो खुश होकर उसको देख रहे हैं। मेरी अगर आप कोई सीरियस बात कर लें, आप कोई ढंग की बात कर लें, आप कोई प्रोग्रेसिव बात कर लें, आप देखें उसके व्यूज नहीं होंगे। नहीं होंगे, नहीं है ही नहीं। एक दफा बात हमारी पहले हुई भी थी आपके साथ ही एक शो पे। आप कोई भी एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं या आप कोई भी ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो कि प्रोग्रेसिव है, उसके ऊपर पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। आप डांस करके टिकटॉक पे पोस्ट करें, जो कि ऑब्वियसली मेरा कंटेंट वो नहीं है, मैं तो हूँ ही नहीं टिकटॉक पे, लेकिन आप देखें टिकटॉकर्स के व्यूज। सोसाइटी का भी तो एक आपका अगर एक इंटेलेक्चुअल लेवल या एस्थेटिक लेवल हमें सोचना चाहिए एज ए कॉम कि ये इंटेलेक्ट लेवल हो गया हमारा, हम यहाँ आ गए कि अब हमें कोई ढंग की बात करना हमारे लिए अच्छी खबर इज नो न्यूज। बिल्कुल। अब मसाला, कोई स्पाइस, कोई फसाद, वो तो वो बहुत अच्छी खबर है। सबको एक आजकल बड़ा होता है कि जी वायरल हो गए हैं, किसी तरह बता दें वायरल हो जाएं। अगर आप आइडलाइज वायरल होने को कर रहे हैं तो वायरल होना तो मेरे ख्याल से सबसे आसान काम है। नहीं, लेकिन माशा भाई आप ये भी देखें कि वो लोग जो वायरल होने के ऊपर भाग रहे होते हैं, उनका फिर जो स्पैन होता है टू स्टे, ये एक लॉन्ग टर्म वो है ना, ये थॉट प्रोसेस किसी ने ट्रांसपोर्ट नहीं किया हुआ आप लोगों को कि आपने लॉन्ग टर्म कैसे खेलना है। सब जो है वो सोने की मुर्गी को भी हलाल करना चाहते हैं। जितनी जल्दी वायरल होता है वो उतनी जल्दी डाई आउट भी हो जाता है। एक्चुअली दिस इज अ शॉर्टकट, बिल्कुल, मशहूर होने के लिए भी और पैसे कमाने के लिए भी, और इसीलिए इसको हर बंदा फॉलो करना चाहता है। मुझे ये लगता है कि इट्स आल्सो बिकॉज़ वी हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम ऑन आवर हैंड्स। जितना शॉर्टकट है ना, हाँ जी, आप 9 से 5 की नौकरी नहीं करना चाहते, क्योंकि 9 से 5 की नौकरी के लिए 7:30 बजे उठना पड़ेगा, उठ के तैयार होना पड़ेगा, फिर दफ्तर जाना पड़ेगा, फिर 5 बजे तक काम करना पड़ेगा, वो हमें नहीं करना। मैं आराम से 12 बजे उठूंगी, उठ के मैं जरा तैयार हो जाऊंगी और उसके बाद मैं मतलब कोई भी वाहियात किस्म का कोई भी एक अपनी तरफ से गाना लगा के उसको मैं नाचने लग जाऊंगी, बस ठीक है। 2 घंटे में देखो मिल गए ना पैसे। और माशाल्लाह क्रिएटिविटी इतनी जबरदस्त हुई थी कि एक अल्लाह पूछो उस बॉबी देओल को जिसने वो गिलास सर पे रख के डांस किया था। पूरा पाकिस्तान जो सोशल मीडिया का उसमें से 80% लोगों ने ट्राई कर छोड़ी। कितने गिलास टूटे हैं आप लोगों ने कभी सोचा है? अम्मी का सारा जहेज आप लोगों ने खराब किया है उस एक गिलास के चक्कर में। वो एक डांस हमें ले डूबा है। और आपने कितने तोड़े भाई? मेरे से तो भाई हुआ ही नहीं।
ट्राई किया था ना, फिर टूटे ही होंगे ना। नहीं, मैंने प्लास्टिक वाले से जब ट्राई किया तो फिर टूटे होंगे। ये इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी जो पब्लिक है उसको एजुकेट भी करें, ऐसा कंटेंट भी बनाएं जो उनको देखने की आदत पड़े, जो इन्फॉर्मेशन हो जिसमें कोई पॉलिशिंग, कुछ जिसमें आपकी कॉम की हो, लोग देखें, कोई एक्सपोजर हो, लड़कियां देख रही हैं तो आपको तुम देखो नमाज, उम्रा, ये सब भी ये उसके लिए। अच्छा, मैं भी थोड़े दिन पहले उम्रा करके आई हूँ, तो मैंने कोई लंबी चौड़ी तस्वीरें नहीं खींची, तो मुझे सबने कहा कि आपने कुछ भी, मैंने कहा भाई वहां जाके उस वक्त दिल चाहता है कि परवरदिगार की ज़ात के सामने या आप मस्जिद नबी के अंदर जाकर आप वहाँ पर अपने लिए आफियत मांगे और अपने लिए भलाई की बात। मैंने रात को देखा है कि सामने खाना काबा था, इधर एक खातून बैठी हुई थी, पीछे से उनके मियाँ आए, उन्होंने वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया उनको सामने बैठ के, और ये मैंने खुद देखा रात को। और मैंने उसके बाद सोचा कि इसका मतलब यही करने यही गए थे, यही करने गए थे ना, ये खाना काबा को इसलिए इस्तेमाल करने के लिए गए थे। अनफॉर्चुनेट है, मतलब इससे ज्यादा सैड और वो नहीं हो सकता आपके पास जो भी कोई एक्सक्यूज है उसकी कि हम पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। ये एक इलॉजिकल और स्टूपिड एक्सक्यूज है। आप नहीं अपने रिलीजियस उसको इस तरह के उसके लिए यूज कर सकते। एक बहुत एक सेक्रेडनेस है उस जगह की, आप खुदारा उसको अपने इंस्टाग्राम और उसके लिए यूज ना करिए प्लीज।